ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सभी को सादर नमस्ते। ईश्वर की महती अनुकंपा से हम इस समय आर्योद्देश्य रत्नमाला ग्रंथ का स्वाध्याय करते हैं। इसमें हम पिछले पाठ में सगुण उपासना के विषय में चर्चा किए और निर्गुण उपासना। सगुण अर्थात गुण सहित और निर्गुण अर्थात गुण से रहित मानकर, अर्थात ईश्वर में जो गुण नहीं हैं उन गुणों के माध्यम से जब हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, उनकी उपासना करते हैं, उसको निर्गुण उपासना कहते हैं। तो ईश्वर में बहुत सारे गुण हैं और ऐसे भी कुछ कुछ गुण हैं जो हम प्रार्थना करते हैं कि हे परमेश्वर आप इन गुणों से रहित है, हमें भी उस गुणों से रहित कर दीजिए। तो वह निर्गुण उपासना कहलाती है। आगे है मुक्ति। मुक्ति किसे कहते हैं? जिससे सब बुरे कामों और जन्म मरण आदि दुख सागर से छूटकर सुख स्वरूप परमेश्वर को प्राप्त होकर सुख ही में रहना है, वह मुक्ति कहलाती है। जिससे सब बुरे कामों से और जन्म मरण आदि दुख सागर से छूटकर जीवात्मा सुख स्वरूप परमेश्वर को प्राप्त हो जाता है और सुखी में रहता है, वह मुक्ति कहती है। तो हम अभी कहां पर है? जन्म से युक्त हैं, और जब तक हम जन्म से युक्त होकर रहेंगे अर्थात शरीर धारण करेंगे तब तक पूर्ण रूप से दुखों से छूट नहीं पाएंगे। लेकिन हमारा जो स्वाभाविक इच्छा है, हम क्या चाहते हैं? पूर्ण रूप से दुखों से छूटना। और वह तब संभव है जब हम मुक्ति को प्राप्त करेंगे, मुक्त हो जाएंगे, अर्थात इस जन्म और मरण के चक्रव्यूह से निकल जाएंगे, तब मुक्त हो पाएंगे। तो मुक्ति में क्या होता है? सब बुरे कामों से जीवात्मा छूट जाता है और जन्म मरण से भी छूट जाता है और केवल सुख स्वरूप परमेश्वर में स्थित होकर सुखी सुख को प्राप्त करता है। यजुर्वेद में आता है कि वेदाहमेतम पुरुषम महांतम आदित्य वर्णम तमसः परस्तात् तमेव विदित्वा अति मृत्युमेति नान्यः पंथा वेद्यते अयनाय। तो उस परमेश्वर को जानकर ही, किसको जानकर? परमेश्वर को जानकर ही व्यक्ति संपूर्ण दुखों से छूट सकता है और मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। न अन्यः पंथा वेद्यते। इस जो जन्म मरण से छूटने के लिए, स्थायी सुख की प्राप्ति के लिए कोई अन्य मार्ग बिल्कुल ही नहीं। व्यक्ति कोई भी हाथ पैर मार ले यहाँ पर अन्य कार्य में, जितना भी परोपकार करता रहे, समाज का कार्य करता रहे, लेकिन यदि ईश्वर को नहीं जानता है, समाधि लगा के अपने क्लेशों को नष्ट नहीं करता है, तब तक वह पूर्ण तथा स्थायी सुख मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकता है। और एक हम ईश्वर स्तुति प्रार्थना मंत्र में भी गाते हैं, स नो बंधुर्जनिता सविधाता धामानि वेद भुवनानि विश्व यत्र देवा अमृत मानसानास तृतीये धामन्न धैर्ययन्त। तो जो तृतीय धाम है वो क्या है? मोक्ष धाम है। वहां पर
जो महापुरुष लोग हैं, जो मुक्त जीवात्माएं हैं, वहां रह के ईश्वर के आनंद को प्राप्त करते हैं। और वो परमात्मा धामानि वेद, हमारे नाम, स्थान और जन्मों को जानते हैं। यहाँ हम कितना भी चतुर हो जाएं, कितने भी व्यक्ति छल कपट करके अपना प्रसिद्धि कर दे अथवा गलत काम करता रहे, लेकिन परमेश्वर से बचना असंभव है। ईश्वर से कभी भी व्यक्ति बच नहीं सकता, क्योंकि परमात्मा सबको ठीक ठीक जानते हैं। हमारे नाम, स्थान और जन्मों को जानते हैं परमात्मा। तो ऐसे मान के हमें गलत कामों से हटना चाहिए, नहीं करना चाहिए और श्रेष्ठ कार्य को करते रहना चाहिए। और एक भी यजुर्वेद में मंत्र आता है, विद्याम च यस्तद वेदो भयं सह अविद्यया मृत्युम तीर्त्वा। जो शुद्ध ज्ञान से व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। ज्ञान, कर्म और उपासना, 3 साधन है, शुद्ध ज्ञान, शुद्ध कर्म और शुद्ध उपासना। तो यहाँ पर जो कहा गया है मंत्र में अविद्यया, अर्थात जो शुद्ध ज्ञान से व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त करता है। ज्ञानान मुक्ति कहा गया सांख्य दर्शन में। इसलिए हम लोग ज्ञान प्राप्त में लगे हुए हैं। वेद को पढ़ना पढ़ाना, सुनना सुनाना का कार्य हम सब कर रहे हैं, और इसी कार्यों को श्रेष्ठ कहें। जितना हम इन कार्य में समय लगाएंगे वो सबसे बड़ा श्रेष्ठ कार्य है। और जो वहां पर व्यवहार भाव में भी कहा गया ना कि अपने तन मन धन को कहाँ लगानी चाहिए, तो विद्या की वृद्धि में। कुसुम माता जी कुछ पूछ रही हैं? आचार्य जी नमस्ते। नमस्ते। ये जो विद्याम च अविद्याम च यस्तद वेदोक्तम सह विद्यामृतं तीर्त्वा अविद्यामृतं तीर्त्वा विद्यामृतमश्नुते, इसमें अविद्या का अर्थ क्या है? हाँ, इसमें अविद्या का अर्थ यह है, यहाँ पर कहा गया ना कि विद्या च अविद्याम च यस्तद वेदो भयं सह, विद्या और अविद्या। तो यहाँ पर जो विद्या अर्थात क्या होता है, ज्ञान। विद्या अर्थात ज्ञान से हम लेते हैं सीधा सीधा। और अविद्या अर्थात क्या है, जैसे हम यहाँ पर कहते हैं ना कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, है ना। तो कहीं पर यदि कहा गया कि कहीं पर ऐसे बोलते हैं कि अब्राह्मणम आनय, अब्राह्मणम आनय अर्थात क्या हो गया, ब्राह्मण से जो भिन्न है उनको लाओ, ज्ञान की भाषा में, ठीक है ना। तो अब्राह्मणम आनय अर्थात वहां पर व्यक्ति जो बुद्धिमान है क्या समझ लेगा, ब्राह्मण से जो भिन्न है। कौन ब्राह्मण से भिन्न है? क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, उनको लाओ, क्योंकि ब्राह्मण तो यहाँ पर है ही। तो ऐसे है यहाँ पर ज्ञान, कर्म और उपासना। तो इसमें जो अविद्या अर्थात ज्ञान और उपासना, नहीं, कर्म और उपासना, ठीक है ना। ज्ञान तो चाहिए ही, लेकिन कर्म और उपासना, ज्ञान, कर्म और उपासना, तीनों के माध्यम से व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। मृत्युम तीर्त्वा, मृत्यु को पार होके विद्या से अमृतम अश्नुते, अर्थात तीनों चीज चाहिए। अविद्या अर्थात कर्म और उपासना। ये कोई भी पूछ सकता है, सत्यार्थ प्रकाश के 9वें सोमोल्लास में भी आता है। तो यहाँ पर जो अविद्या आया है तो आप उनको वैसे ही समझाएंगे कि विद्या से ज्ञान ले लेंगे और अविद्या से कर्म और उपासना लेंगे। ठीक है माता जी? नहीं, निकट होना मना कहाँ है, निकट कर होने का तीनों चाहिए ना, ज्ञान, कर्म और उपासना। सांख्य दर्शन में एक प्रकरण आता है कि केवल ज्ञान से क्या मोक्ष प्राप्त हो जाएंगे क्या, केवल कर्म से हो जाएंगे क्या, और केवल उपासना से हो जाएंगे क्या। तो वहां पर सारे वर्णन पूर्व पक्ष करके कहा गया केवल एक चीज से कोई काम नहीं हो सकता है, तीनों चाहिए। शुद्ध ज्ञान भी चाहिए, और यदि शुद्ध ज्ञान होता है तो ज्ञान को इसलिए विशेष महत्व दिया गया कि व्यक्ति के पास जब शुद्ध ज्ञान होता है तो फिर शुद्ध कर्म करता है और शुद्ध उपासना करता है। जो वेदादि शास्त्र को स्वामी जी ने वहां पे लिखा है कि ज्ञान, कर्म, उपासना से तो मनुष्य मतलब अविद्या को तर जाता है, यानी उसको मृत्यु को तर जाता है, और परमात्मा में आत्मस्थ होकर के जो परमात्मा जैसा ही बन जाता है, उसके
हाँ जी। सवाल को अपने अंदर ग्रहण कर देता है। जैसे न्यो कह उठता है ना, एम ब्रह्मास्मि, न्यो कह उठता है, तो यथार्थ क्या हो जाता है, परमात्मा के साक्षात्कार से तब मुक्ति को प्राप्त करता है। हाँ जी, हाँ जी। तो ये कहना वही चाह रहे हैं, बात तो वो इसी चीज को स्पष्ट करना चाह रहे हैं कि तीनों ही चाहिए, और ज्ञान के महत्व अधिक कर दिया जाता है, क्योंकि शुद्ध ज्ञान से ही व्यक्ति फिर आगे कर्म भी शुद्ध करता है और उपासना भी ठीक हो पाता है। तीनों की अपनी महत्व है, तीनों साथ साथ करने होता है। केवल ज्ञान प्राप्त में यदि लग जाए व्यक्ति, कर्म ना करे, उपासना ना करे, तब भी सार्थकता नहीं है। और केवल के व्यक्ति उपासना में लगा रहेगा, ज्ञान को शुद्ध ना करे, तब भी व्यक्ति उपासना ठीक से कर नहीं सकता। इसलिए कई सारे बात कई और ऐसी पतंजलि के अनुसार उन्होंने ये परिभाषा दी है कि अविद्या वो है, वो 4 प्रकार की अविद्या है। हाँ, नहीं, सभी लोग वही कहना चाह रहे हैं। वहां पर जो अविद्या कहा गया वो तो अलग प्रकार से कहा गया कि अनित्य, अशुचि, दुख और अनात्मा। तो ऋषियों के बातों में कहीं पर टक्कर नहीं है, वो अलग अलग जगह पर अलग उन लोग बताना चाहते हैं, और मार्ग वही दिखाना चाह रहे हैं कि इनके स्वरूप को इस प्रकार से जानो। और एक बार मैंने उनका जो प्रथम आचार्य थे, उनके क्या वहाँ उन्होंने सुना कि भौतिक और आध्यात्मिक ज्ञान, भौतिक ज्ञान से तुम मृत्यु कर जाओगे और आध्यात्मिक ज्ञान से तुम ईश्वर को प्राप्त कर जाओगे। हाँ, वही परा और अपरा विद्या जो बोलते हैं ना, उसमें परा और अपरा। हाँ जी, हाँ जी। तो अलग अलग व्याख्याएं करते हैं ऋषि लोग, और उनका मूल तात्पर्य है कि हम जो ईश्वर की ओर बढ़ें और भौतिकता से केवल साधन रूप में प्रयोग करें, ये उनका उद्देश्य है ऋषियों का। ठीक है। तो मुक्ति अर्थात मोक्ष को प्राप्त करना, और वहां पर भी वेद मंत्र में भी आता है कि तद विष्णु परमम पदम। तो मोक्ष का नाम अलग अलग जगह पर, कहाँ पर मुक्ति भी कहा जाता है, मोक्ष भी कहा जाता है, कैवल्य भी कहा जाता है, अपवर्ग भी कहा जाता है, और परम पद भी कहा गया, श्रेष्ठ पद। तो जो परम पद को कौन प्राप्त करते हैं? जो सूरयः अर्थात जो ऋषि लोग होते हैं, विद्वान लोग होते हैं, तत्वदृष्टा होते हैं, उन लोग ही मोक्ष के पद को प्राप्त कर पाते हैं। यदि हम मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं, दुखों से छूटना चाहते हैं, तो हमें भी विशेष ज्ञान से युक्त होना होगा और समाधि लगानी पड़ेगी। सामान्य ज्ञान से, सामान्य पुरुषार्थ से हम जो परमात्मा के परम पद है उसको प्राप्त नहीं कर सकते। और एक श्लोक में भी हम गाते हैं, विद्यन्ते हृदय ग्रंथिस छिद्यन्ते सर्व संशयाः। कब होता है ऐसे? जब क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। तो परमात्मा का जब दर्शन होता है, तब व्यक्ति के सारे जो अज्ञान, अंधकार, कुसंस्कार आदि होते हैं वह नष्ट हो जाते हैं। एकाएक नहीं हो जाएगा कि आलोक पड़ गया और पूरा नष्ट हो जाए। धीरे धीरे व्यक्ति बढ़ता रहता है और उसका अविद्या नष्ट होता जाता है, और जो विशेष तपस्या करते हैं, ईश्वर की सानिध्य प्राप्त करते हैं, फिर शीघ्रता से हो जाता है। तो ऐसे हमें जानना चाहिए। तो इसमें कहने का तात्पर्य यह है कि हम उपासना भी करते जाएं, ईश्वर की उपासना में भी समय लगाएं। और न्याय दर्शन में भी आता है ना, वहां पर क्या कहा गया? मोक्ष को अपवर्ग, दुख, जन्म, प्रवृत्ति, दोष, मिथ्या ज्ञानानाम उत्तर उत्तर अपाये तदंतर पायात अपवर्गः। तो वहां भी जो दुखों से छूटना है, तो दुख का मूल कारण क्या है? जन्म है। और तो पहला शुरू कहां से है? मिथ्या ज्ञान। यदि हम मिथ्या ज्ञान को हटाएंगे तब फिर दोष हटेंगे, जो हम गलत काम करते हैं, गलत क्रियाएं करते हैं। और दोष यदि हटते हैं तो फिर उसमें प्रवृत्ति हटेंगे, गलत प्रवृत्तियां जो होती हैं। और प्रवृत्ति से फिर जन्म हट जाएगा, जन्म हट जाने से दुख हट जाएंगे। तो संपूर्ण दुखों का जो मूल कारण है जन्म है। यदि संसार में हम जन्म ग्रहण कर लिए तो दुखों से बचना असंभव है। दुख तो मिलेगा ही मिलेगा,
हाँ, कम मिल सकता है, अधिक मिल सकता है। हम यदि पुरुषार्थ करेंगे और अत्यंत तप करेंगे तो हम दुखों से छूट पाएंगे। तो मोक्ष के विषय में बार बार हमें चिंतन करना चाहिए, उसके लाभ के विषय में भी विचार करना चाहिए कि मोक्ष की प्राप्ति जब हम करते हैं तो उससे क्या लाभ है। क्योंकि जिस विषय में हम बार बार चिंतन करते हैं, जिसके लाभ के ऊपर विचार करते हैं, उसको हम प्राप्त करना चाहते हैं। यहाँ जैसे हम कोई भौतिक चीज प्राप्त करना चाहता है, कोई मोबाइल चाहता है, कोई गाड़ी चाहता है, कोई अच्छे भोजन करना चाहता है, तो उसके लाभ को बार बार चिंतन किया है और उससे फिर अपना कल्याण सोचता है, इसीलिए फिर उसकी ओर प्रवृत्ति होती है। तो ऐसे ही मोक्ष के विषय में भी हमें बार बार विचार करना चाहिए और इसके ऊपर निधिध्यासन करनी चाहिए, इन विषयों को लेकर जो ऋषियों ने लेख रखे हैं कि मोक्ष जो प्राप्त करते हैं तो वहां पर ना दुख होता है, अनंत काल तक हम दुखों से छूट जाते हैं। और यहाँ यदि हम रहेंगे तो यहाँ दुखों से छूटना असंभव है। तो मोक्ष प्राप्त करना चाहिए और मोक्ष की योग्यता के लिए हमें निरंतर पुरुषार्थ करना होता है। और एक आया उपनिषद में, ऋषि दयानंद जी भी लिखे हैं सत्यार्थ प्रकाश में, कि जब मोक्ष को प्राप्त करते हैं उस समय जो व्यक्ति के सामान्य जो व्यक्ति होते हैं, हम अपना परीक्षण कैसे करेंगे कि हम मोक्ष की ओर बढ़ रहे हैं अथवा हम साधना कर रहे हैं, योगाभ्यास कर रहे हैं, तो हमारी कितनी उन्नति हो रही और हम किस स्तर पर है। तो उसका परीक्षण के लिए एक पैरामीटर है, एक होता है ना पैमाना, मापदंड। तो एक श्लोक है उपनिषद की, उसमें कहा गया, यदा पंचावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह बुद्धिश्च न विचेष्टते तम आहुः परमाम गतिम। तो जब व्यक्ति साधना करता है, योगाभ्यास करता है, योग के अंगों का अनुष्ठान करता है, तो उसका बुद्धि का स्तर कैसे हो जाता है? बुद्धिश्च न विचेष्टते, अर्थात उसका मन शांत हो जाता है, स्थिर हो जाता है। जैसे सामान्य छोटे बालक होता है तो वह बालक क्या करता है? खिलौना खेलना चाहता है, इधर जाना चाहता है, उधर जाना चाहता है, ये चाहिए वो चाहिए, हर समय दौड़ भाग करता है। लेकिन व्यक्ति का ज्ञान का स्तर जितना जितना बढ़ता रहता है उतना भौतिक पदार्थों में और अनावश्यक साधनों को ग्रहण करने में वो तत्पर नहीं होता है। ऐसे ही जो योगाभ्यासी व्यक्ति है वो जितना जितना ईश्वर की ओर बढ़ता है उतना उतना उसका बुद्धि का स्तर, इंद्रियां सब शांत हो जाते हैं। अनावश्यक वस्तुओं को प्राप्त करने में, अनावश्यक व्यक्तियों से मिलने में, इधर उधर घूमने फिरने में उसकी प्रवृत्ति नहीं होती और ईश्वर विषयक स्वाध्याय है, सत्संग है, इन सब कार्यों को करने में वो तत्पर रहता है। उसको एकांत में रहना और वेदादि ग्रंथों का स्वाध्याय करना, संस्कृत पढ़ना, परोपकार करना, इन सब कार्य में रुचि होती है। तो ये अपना निरीक्षण हम कर सकते हैं कि हमारी कितनी उन्नति हो रही है। तो इसमें इस श्लोक में यही कहा गया कि यदा पंचावतिष्ठन्ते, पंच ज्ञानेन्द्रिय बुद्धिमन आदि, जब स्थिर हो जाते हैं तो वो क्या है? परमम गतिम, अंतिम परम गति की ओर हम बढ़ रहे हैं, हम योग्य बन रहे हैं। ऐसे अपना परीक्षण करना चाहिए। तो मुक्ति के विषय में हम चर्चा कर रहे हैं कि मुक्ति किसे कहते हैं आर्यद्वैत रत्नमाला के अंदर, कि जिससे सब बुरे कामों से व्यक्ति छूट जाता है और जन्म मरण आदि दुख सागर से छूटकर सुख स्वरूप परमेश्वर को प्राप्त होकर परमेश्वर को प्राप्त हो जाता है और सुख में ही रहता है। केवल सुख की प्राप्ति होती है, वह मोक्ष है। आगे बता रहे हैं मुक्ति के साधन। क्या साधन है मुक्ति के? अर्थात जो पूर्वोक्त ईश्वर की स्तुति, प्रार्थना, उपासना का करना। यदि हमको मुक्ति प्राप्त करनी है तो हमको क्या करना है?
तो कह रहे हैं कि जो पूर्वोक्त ईश्वर, पूर्वोक्त अर्थात जो आगे बताया गया, पीछे बताया गया ईश्वर किसे कहते हैं, और सगुण उपासना के अंदर भी बताया गया ईश्वर के अंदर क्या क्या गुण हैं। तो ये जो ईश्वर के विषय में बताया गया, उनकी स्तुति, प्रार्थना और उपासना करनी है, और धर्म का आचरण करना है, पुण्य का करना, सत्संग, विश्वास, तीर्थ सेवन, सत्पुरुषों का संग और परोपकार आदि सब अच्छे कामों को करना तथा सब दुष्ट कर्मों से अलग रहना, ये सब मुक्ति के साधन कहते हैं। जैसे कोई हलवाई है, पाचक है, अथवा माताएं लोग बोलते हैं ना, हमको आज लड्डू बनानी है, मिठाई बनानी है, तो उसके लिए क्या क्या चाहिए वो इकट्ठा कर लेते हैं। इसमें ये डालना है और घी डालना है और बेसन का बनाना है, अथवा आटे की मिठाई बनानी है, उसमें खोआ बनानी है, तो ये सब साधन इकट्ठा करते हैं। तो ऐसे ही यदि हमको मोक्ष प्राप्त करना है तो इन साधनों को हमें संग्रह करनी है, और कि जब तक जीवित है तब तक करते ही जाना है। आया ना वहां पर कि जाति देश काल समय अनवच्छिन्नाः सार्वभौम महाव्रतम, जो यम नियम का पालन है कभी एक समय में करना, एक समय में छोड़ देना, ऐसा नहीं है। हर जाति के समय विषय में, मतलब मनुष्य के प्रति तो हिंसा नहीं करूंगा, लेकिन पशु पक्षी के प्रति हिंसा कर लूंगा। देश, इस देश में तो नहीं करूंगा, इस बाउंड्री के अंदर इतने में मैं हिंसा नहीं करूंगा, इससे बाहर निकल गया तो फिर हिंसा करना शुरू। मंदिर के अंदर तो हम खाएंगे नहीं, कोई हिंसा नहीं करेंगे, मंदिर से बाहर आए तो फिर भोज करके मांस मछली और नशा पदार्थ सब सेवन करेंगे। देश काल, सोमवार को नहीं खाएंगे अथवा अमावस्या को पूर्णिमा को नहीं खाएंगे, इस समय खा लेंगे, इस समय हिंसा कर लेंगे, तो ऐसा नहीं है। तो जाति देश काल सार्वभौम महाव्रतम, तो मुक्ति के साधन में भी हमें ईश्वर की स्तुति, प्रार्थना, उपासना प्रत्येक दिन करते जाना है। और ईश्वर की जो आया ना वहां पर कि ईश्वर की आज्ञा पालन, वहां पर क्या आता है या आत्मदा बलदा में कि ईश्वर की आज्ञा पालन करने में तत्पर रहना, ये ईश्वर की वास्तविक उपासना है, स्तुति प्रार्थना है। व्यक्ति मान लीजिए कि आग बंद करके केवल तो बैठ जाता है समय पर, लेकिन ईश्वर की आज्ञा पालन करने में तत्पर नहीं रहता है। गुरुकुल में ऐसे कई बार देखा जाता है, व्यक्ति अपने काम जो दिया हुआ उसको जैसे तैसे करके छोड़ के फेंक देता है, दौड़ दौड़ के जाके उपासना में बैठ जाता है, तो उसका क्या उपासना ठीक से हो सकता है क्या? तो दोनों में सामंजस्य बिठाना है। यदि हम उपासना में बैठनी है शाम को 6 बजे, तो उससे पहले कार्यों को व्यवस्थित ढंग से करके फिर उसमें जाना। और मान लीजिए कि 10 मिनट लेट हो जा रहा है उपासना में, नियम हमें बनाए कि 6 बजे बैठ ही जाना है, लेकिन दूसरे कार्य यदि बिगाड़ के जाके वहां बैठ रहे हैं तब भी ध्यान ठीक से लगेगा नहीं। ये भी ध्यान रखनी होती है हमको, क्योंकि यदि हम उस कार्य के लिए दूसरे कार्य बिगाड़ रहे हैं, अपने कर्तव्य को छोड़ दे रहे हैं, तो भी हम ध्यान ठीक से नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए हमको व्यवहार में सामंजस्य कैसे बिठाना है ये भी ध्यान रखनी है। तो आगे है धर्म का आचरण, ईश्वर की स्तुति प्रार्थना उपासना करना, धर्म का आचरण करना, पुण्य का करना। जो मुमुक्षु व्यक्ति है वो सदा पुण्य कार्य में लगा रहता है, पाप से दूर रहता है। सत्संग करता है, सत्संग करना क्या है? मुक्ति के साधन है। विश्वास बनाए रखना, सत्य आचरण जब हम करते हैं तो सभी लोग हमारे ऊपर विश्वास करते हैं। तीर्थ का सेवन, तीर्थ क्या है? पीछे आया, ब्रह्मचर्य का पालन करना, माता पिता की सेवा करनी और वेदों का अभ्यास करना, यह सब तीर्थ है। सत्पुरुषों का संग करना, ये भी तीर्थ है, अर्थात मुक्ति का साधन है। परोपकार आदि सब अच्छे कामों को करना तथा सब दुष्ट कर्मों से अलग रहना, ये सब मुक्ति के
साधन कहते हैं। तो हमें यदि मुक्ति की ओर बढ़ना है तो अलग से बैठ के थोड़ी देर विचार करना है कि मैं मुक्ति के साधनों का ग्रहण कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं, और कहाँ कहाँ कमी है उसकी निरीक्षण भी करते रहना चाहिए। ऋषियों को और शास्त्रों को, महापुरुषों को अपने सामने रखकर, क्योंकि सामान्य रूप से हम यह देखते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति अपने आप को क्या मानता है, ऑल राइट बोलते हैं ना। हमारे एक आचार्य जी बता रहे थे कि व्यक्ति अपने आप को क्या सोचता है, जैसे कंपनी में कोई प्रोडक्ट निकलता है, निकलने के बाद जब अंतिम बाहर निकलने वाला होता है ना, तो उसमें एक ठप्पा लगता है। क्या लगता है? ठप्पा लगता है, ओके का स्टाम्प लगता है और ऐसे टिक चिन्ह लग जाता है कि ये ऑल राइट, पूरा ठीक है। तो ऐसे ही हमारे अंदर गुण भी है, लेकिन हम अविद्या आदि दोषों के कारण हमारे पास जो दोष भी रहता है उसको हम पालते रहते हैं। उसको देखना है कि मैं अज्ञानता के कारण कोई मुक्ति के जो विरोधी साधन हैं उसको पाल के तो रखा नहीं हूं। तो ये हमको कैसे पता लगेगा? जब हम ऋषियों के पैरामीटर हम जो पढ़ रहे हैं, हरिदस रत्नमाला है, व्यवहार भानु है, और जो ऋषियों के ग्रंथ है, वेदादि शास्त्र है, उनको सामने रख के और महापुरुषों को अपने सामने रख के विचार करते हैं कि मैं ऐसे कोई कार्य तो नहीं कर रहा हूं जिससे कि मुक्ति के विरोधी साधन है। ऐसे थोड़ी देर हमको विचार करना चाहिए और ईश्वर से भी सहायता मांगनी चाहिए कि प्रभु हमें आप ऐसे ज्ञान प्रदान करें कि अपने दोषों को मैं जान सकूं, और जो हमारे हितैषी हैं, बड़े हैं और मार्गदर्शक हैं, उनसे भी सहायता लेनी चाहिए। तो गुरुकुल में ऐसे सिखाया जाता था हमको कि बड़ों को जाके पूछना विनम्र भाव से कि मेरे ऊपर एक कृपा कीजिए आप। हमने साथी मित्र होते थे जो हितैषी होते हैं ना, उनको जाके निवेदन करते हैं कि मेरे ओर से आपको बिल्कुल छूट है, आप मेरे को मेरा दोष कृपया बताना। यदि आप दोष बताएंगे तो मेरा बहुत बड़ा कल्याण होगा। ये तो असंभव बात है, मतलब कठिन होता है, लेकिन साधक व्यक्ति को ऐसे करना होता है। जो अपने से बड़े होते हैं अथवा अपने हितैषी होते हैं उनसे जाके बताना होता है, क्योंकि हम जब दूसरे को निश्चिंत करते हैं कि मेरे दोष को आप बताइए, तब जाके बताते हैं। तो ये भी हमें करनी चाहिए अथवा अलग से निरीक्षण करना चाहिए। तो मुक्ति के जो साधन हैं, जितना हम इनके अनुकूल कार्य करते हैं, इनको हम संग्रह करते हैं, तो हमारा कल्याण होता है और मुक्ति की ओर हम निरंतर बढ़ते हैं। तो ईश्वर की स्तुति, प्रार्थना, उपासना और परोपकार आदि कार्य, बहुत सारे और भी उपाय बताया गया है मुक्ति के साधन में, जैसे श्रवण, मनन, निधिध्यासन और साक्षात्कार। निधिध्यासन में तो यही काम करते हैं ना कि मैं जो मानता हूं वो कितना सही है, कितना गलत है, सही है तो क्यों है और गलत है तो क्यों है। ईश्वर के विषय में हम क्या मानते हैं? हम मानते हैं कि मैं ईश्वर को मानता हूँ, ईश्वर को सर्वव्यापक मानता हूँ, चेतन मानता हूँ और सब जगह मेरे को देख रहे हैं ऐसे मानता हूँ, लेकिन उसके अनुकूल कार्य कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। यदि कर रहा हूँ तो ठीक है, यदि नहीं कर रहा हूँ तो क्यों नहीं कर पा रहा। तो ऐसे पक्ष और विपक्ष उठाकर जब हम बार बार चिंतन करते हैं, इसको निधिध्यासन कहते हैं। जब निधिध्यासन हमारा ठीक होता है तब फिर आगे जो वस्तु है, व्यवहार है, उसको हम ठीक ठीक कर पाते हैं, वस्तुओं से ठीक लाभ ले पाते हैं और व्यवहार को भी ठीक ठीक कर पाते हैं, विपरीत व्यवहार नहीं करते हैं। तो श्रवण, मनन, निधिध्यासन, साक्षात्कार, ये भी मोक्ष के साधन हैं। और भी जो चित्त को एकाग्र करने के लिए मोक्ष के साधन क्या कहा गया, हमारे योग दर्शन में भी कहा गया, मैत्री, करुणा, मुदितो, उपेक्षाणाम। तो जो सुखी व्यक्ति हैं उनको देख के उनसे मित्रता करनी है, दुखी व्यक्ति है उनके प्रति करुणा का भाव, मैत्री, करुणा, मुदिता, जो धनी व्यक्ति हैं, संपन्न व्यक्ति हैं, उनको देख के प्रसन्न होना। और जो
दुष्ट व्यक्ति हैं और जो गलत हमारे प्रति व्यवहार करते हैं उनके प्रति उपेक्षा का व्यवहार, उनके प्रति द्वेष भाव नहीं करने। यदि द्वेष कर दिए तो हमारा सारा जो साधना है, उपास योगाभ्यास है, सारा साफ हो जाता है। इसलिए द्वेष से बचना चाहिए। तो ये सब मोक्ष के साधन हैं। तो मोक्ष के साधनों को हमें संग्रह करते रहना चाहिए, जिससे कि हम निरंतर मोक्ष की ओर बढ़ पाएंगे और ईश्वर के प्रिय हो पाएंगे। तो आज हम इसको यहाँ रखते हैं।